जिस प्रकार लक्ष्मण रेखा भगवती सीता की सुरक्षा कर रही थी, उसी प्रकार साधक की सुरक्षा सद्गुरु नामक ज्ञानाग्नि करती रहती है। आप सब तो जानते ही हैं कि जब महात्मा विभीषण प्रभु श्री राम की शरण आए, तब प्रभु श्री राम ने क्षण भर में उनके पाप रूपी रावण और उनकी सेना को जला डाला। आप देखते ही हैं कि उत्तम अधिकारी जब सद्गुरु के पास आते हैं तो उन्हें स्वजन याद आते ही नहीं, तथा काम तो तत्काल ही चिदाकाश में दुबक ही जाता है। दुबकने को भी जलना ही कहते हैं, क्योंकि आग लग गई है तो कभी न कभी वह जल ही जाएगा न। सद्गुरु बाहर से शिष्य के पाप एवं पुण्य को जलाता रहता है, अर्थात खाता रहता है, और भीतर की ज्ञानाग्नि भीतर से तथा बाहर से सद्गुरु इतना सावधान रहता है कि उत्तम अधिकारी शिष्य की कोई आरती नहीं उतार सकता। वह ऊपर ऊपर उसकी आलोचना करता हुआ मानो उसका पुण्य खाता रहता है, पाप तो उसके पीछे ही खड़ा रहता है। लेकिन सद्गुरु की टेढ़ी दृष्टि को देखकर शिष्य पर आक्रमण नहीं कर पाता। वे सदा ही अपने परम प्रिय शिष्य की आलोचना क्यों क्या करते हैं? क्योंकि उसके स्वजन रूपी शत्रु उसका पीछा कर रहे हैं न, ताकि वे यह न जान पाए कि मेरा बेटा सिद्ध हो गया, मेरा भाई सिद्ध हो गया, मेरे गांव का क्षेत्र का साधक सिद्ध हो गया। इसलिए जब तक वह परम सिद्धि को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक गुरुदेव उसकी अवहेलना करते रहते हैं। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सद्गुरु देखता है कि यह तो अपनी निंदा कराने की कोई योजना बना ही नहीं रखा है, इसलिए वह अधिकारी शिष्य का सबसे बड़ा आलोचक होता है। कोई उसके जैसा उसके शिष्य की घोर आलोचना नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे महात्मा अर्जुन को हिजड़ा तथा कायर कोई नहीं कह सकता था, केवल भगवान ने ही कहा, वैसे ही जब निकट का संबंध सद्गुरु से होता है तो वह शिष्य के पुण्य को उसकी निंदा करके खा जाता है। उसका पुण्य क्या है? उसका तेज ही उसका पुण्य है। उस उत्तम अधिकारी शिष्य सद्गुरु के पास तन वचन हृदय से समर्पित होकर अहर्निश भीतर बाहर से ज्ञानाग्नि जलाए रहता है, तो उसके तन मन वचन एवं हृदय से एक दिव्य तेज प्रकट हो जाता है। सद्गुरु के पास उनके आने वाले भक्तों को लगता है कि अरे, यह तो उनका शिष्य तेजों में लग रहा है, अतः उसके पास लोग आकर्षित होकर आने जाने लगते हैं। तब सद्गुरु किसी युक्ति से हस्तक्षेप करता है। यह मधुर युक्ति ही है कि वह उस शिष्य का आलोचक हो जाता है। जिस प्रकार सामान्य लकड़ी को चाहे चंदन की लकड़ी दोनों ही अग्नि के लिए ईंधन ही हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों ही ज्ञानाग्नि के लिए ईंधन ही हैं। एक अवस्था में पुण्य आवरण है ब्रह्म और साधक के बीच में, पहली अवस्था में तो पाप ही आवरण रहता है। भगवान और जीव के मिलन में, शिष्य और सद्गुरु के मिलन में, तथा दूसरी अवस्था में सामान्य पुण्य ही आवरण होता है, जो मातृ धर्म कहलाता है, पितृ धर्म कहलाता है, भौतिक शिष्य धर्म कहलाता है, स्वजन धर्म कहलाता है, कुल धर्म कहलाता है। लेकिन सद्गुरु एवं शिष्य के मिलन में यही अवरोधक तत्व है जो मिलन होने नहीं देता। अतः सद्गुरु पाप को तो खाता ही है, पुण्य को भी खा जाता है। ज्ञानाग्नि पुण्य और पाप दोनों को खा जाती है। मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, ये सब तो मरे हुए ही लोग हैं। इन तुम्हारे विपक्षियों का वध करना तो एक विनोद करना है। इन लोगों की मृत्यु तो तभी हो गई थी जब इन लोगों ने तुम लोगों को राज्य से निष्कासित कर दिया था। अरे, तुम कैसे कहते हो कि स्वजन से होने वाले घात को ब्रह्म हत्या का पाप कहते हैं? तुम समझते हो कि बड़ा भारी पापी हो जाऊंगा,
लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि तुम मुझे सचमुच में सद्गुरु मानते एवं जानते हो तो मेरी आज्ञा अनुसार तुम्हारे से हुआ महापाप भी पुण्य ही हो जाएगा। अतः तुम शोक संताप क्यों करते हो? उठो, गांडी उठाओ और युद्ध करो। इस संसार में ज्ञान के समान तन, मन, वचन, हृदय को पवित्र करने वाला अन्य कोई साधन भी नहीं है। उस ज्ञान को बहुत काल से ज्ञान में स्थित होकर किए हुए कर्म योग के द्वारा साधक अपने आप ही आत्मा में प्राप्त कर लेता है। इस परम ज्ञान को सदा सर्वदा तत्परता के साथ ज्ञान प्राप्ति के साधन में लगा हुआ जितेंद्रिय एवं श्रद्धावान साधक ही प्राप्त करता है। इस प्रकार वह परम ज्ञान प्राप्त कर परम शांति एवं परम निर्वाण को अविलंब प्राप्त कर जाता है। भगवान मानो कह रहे हैं कि इस ज्ञान का जो गूढ़ात्मक रहस्य तुमको दे रहा हूँ, यह तुमको ही दे रहा हूँ। तुमसे मैंने इसे पुरातन काल में गर्भ में ही कह दिया था, जब तुम्हारे तन, मन, वचन, हृदय आदि की सृष्टि हुई थी। जन्म जन्म से किसी विशेष कारण से मैं मौन हो गया था। अब पुनः वह योग आ गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए फिर वक्ता बन गया हूँ और उसी दिव्य ज्ञान को पुनः दे रहा हूँ। तुम चाहे स्वीकार करो न करो, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारे मन में अति प्रीति उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मेरा भी परम ज्ञान में हृदय तुम्हें परम ज्ञान देने के लिए बाहर आ गया है। अतः उठो, जागो और ज्ञान में स्थित होकर इस युद्ध रूपी कर्म योग में प्रवृत्त हो जाओ। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए इस दिव्य कर्म योग से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है जो तुम्हें स्वर्ग से परे अपवर्ग दे सके। न ही ज्ञानेन सदृश्यम, पवित्र साधन और अपवित्र साधन, ये दो बातें हो गईं जिसे भली भांति समझना होगा। सकाम जप तप योग ही अपवित्र साधन है तथा सद्गुरु की अध्यक्षता में रहकर ज्ञान में स्थित होकर उनकी आज्ञा अनुसार कर्म योग या ज्ञान योग का साधन परम पवित्र कहलाता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान योग में स्थित होकर अथवा ज्ञान के जिज्ञासु के द्वारा स्वजन का त्याग पवित्र साधन है, और ठीक इसके विपरीत अज्ञान में स्थित होकर स्वजनों के हितार्थ ही जप तप योग करना अपवित्र साधन है। इसमें संदेह नहीं कि स्वजनों का त्याग सकामी एवं निष्कामी भी करते हैं। अंतर इतना ही है कि सकामी स्वजनों की सकामता के लिए त्याग करता है और निष्कामी आत्म जिज्ञासा रूप निष्कामता के लिए त्याग करता है। रावण, कुंभकर्ण, कंस, बानासुर, जयद्रथ आदि ने भी तप के लिए कुछ वर्षों के लिए घर का त्याग कर दिया था, लेकिन उनके उद्देश्य और गति को सभी जानते हैं। वहीं भक्त ध्रुव, प्रहलाद, आद्य गुरु शंकराचार्य, भगवान दत्तात्रेय, भगवान सुखदेव आदि का त्याग निष्कामता, आप्तकामता तथा जगत हितार्थ था। अतः रावण, कुंभकर्ण आदि का साधन पवित्र माना जाएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए ही वह स्वर्ग आदि सुख को देने वाला है, पुनः तो वह दुख का ही हेतु बन जाता है। तथा ध्रुव, प्रहलाद आदि महात्माओं का साधन परम पवित्र स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार जो परिणाम में दुख ही देने वाला है, वह साधन चाहे भले ही जप तप योग ही क्यों न हो, पवित्र साधन ही कहा जाएगा। ठीक इसके विपरीत जो परिणाम में परम पद तक देने वाला हो, वह साधन भले ही हिंसा से ही युक्त क्यों न हो, लेकिन गुरु आज्ञा अनुसार वह किया जा रहा है तो परम पवित्र माना जाएगा। जैसे अर्जुन के द्वारा भौतिक गुरुजनों का वध करना देखने में अपवित्र साधन लगता है, लेकिन चूंकि ज्ञान में स्थित होकर सद्गुरु रूपी भगवान की आज्ञा द्वारा किया जाने वाला है, अतः परम पवित्र साधन है। महात्मा भरत का राम विरोधी
माँ का त्याग कर देना परम पवित्र साधन माना गया है। महात्मा प्रहलाद के द्वारा ब्रह्म विरोधी पिता का त्याग करना परम पवित्र साधन माना गया है। ज्ञान में स्थित हुई भगवती गोपियों के द्वारा भगवान विरोधी अपने पतियों का त्याग कर देना परम पवित्र साधन माना गया है। भगवती मीरा के द्वारा भगवान विरोधी स्वजनों का त्याग करना परम पवित्र साधन माना गया है। जिन लोगों ने भी ज्ञान में स्थित होकर आत्म स्वरूप की स्थिति को प्राप्त किया है, निश्चित रूप से उनके लिए आत्मचिंतन सर्वश्रेष्ठ साधन रहा है। आत्मचिंतन के अभाव में तो भक्ति को भी लंगड़ी की ही संज्ञा दी गई है। यद्यपि भाववश्य भगवान सुख निदान करुणा भवन रूपी सूत्र श्री रामचरितमानस में दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह भाव ज्ञान से रहित है। जिस प्रकार ओम संपूर्ण वेदों की आत्मा है, संपूर्ण मंत्रों की आत्मा है, उसी प्रकार भगवान ने मानो यहाँ पर ज्ञान योग को संपूर्ण साधनों की आत्मा बताया है। ज्ञान के समान पवित्र साधन कुछ है ही नहीं। भगवान के द्वारा ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि भक्ति पक्ष के पथिक भगवान के इस मंत्र पर आक्षेप भी करें, लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि आज तक कोई भी भक्त अविवेकी नहीं हुआ। भक्ति पथ के अलौकिक पथिक भगवती शबरी, सरभंग, सुतीक्ष्ण आदि भी ज्ञान में स्थित होकर ही भक्ति पथ का अनुसरण कर रहे थे। कोई भी भक्त सर्वप्रथम भली भांति अपने तन, मन, वचन एवं हृदय के बंधन को अच्छी प्रकार चिंतन के द्वारा देख ही लेता है, तभी वह संसार को छोड़कर सद्गुरु के पास जाने की कामना करता है। अब वह सद्गुरु के पास जाकर भले ही ज्ञान योग का पथिक बने या कर्म योग का, यह उसके एवं गुरु के बीच की बात है। इस मंत्र से यह भी जान लेना चाहिए कि ज्ञान में स्थित होकर जप करना, ज्ञान में होकर तप करना, ज्ञान में स्थित होकर योग करना, ज्ञान में स्थित होकर दान करना, ज्ञान में स्थित होकर व्रत करना, ज्ञान में स्थित होकर यज्ञ करना तथा ज्ञान में स्थित होकर सेवा शुश्रूषा अर्थात कर्म योग करना, ये सभी परम पवित्र साधन हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो महात्मा अर्जुन से भगवान यह नहीं कहते कि तुम अच्छी प्रकार इस ज्ञान को धारण करो, जिस ज्ञान के द्वारा कालांतर में तुम संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने में और अपने को संपूर्ण ब्रह्मांडों में देखोगे। इसके उपरांत तो यह धर्म युद्ध तुम्हारे लिए ज्ञान रूप ही दीख पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं समझ पाओगे कि मैं युद्ध का करता हूँ अथवा स्वजनों का वध करने वाला हूँ। तत्स्वम योग संसिदः, सद्गुरु एवं शिष्य का मिलन होता है तो पुरातन योग आकर वहाँ पर खड़ा हो ही जाता है। लंबी यात्रा होती आई है शिष्य की, बहुत जन्मों से गुरु एवं शिष्य का योग होता आया है। शिष्य जब ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास मुमुक्षु होकर जाता है, जिज्ञासु होकर जाता है, तो बहुत से जन्मों से उसका संबंध होता है, तभी मुमुक्षु होकर जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह सद्गुरु के पास भी सकामी होकर ही जाता है। पुत्र की, धन की, ऐश्वर्य की कामना से ही वह वहाँ जाता है। यदि आप सद्गुरु के पास मुमुक्षु होकर गए हुए हैं तो आप अपने पुरातन योग को याद करें। भगवान का यहाँ ऐसा भी संकेत है। स्वजन त्याग से बढ़कर आपके लिए परम पवित्र साधन भी क्या होगा। मानो भगवान का यहाँ ऐसा भी संकेत है। यह संन्यास का मौलिक मंत्र है कि जब तक आप संपूर्णता से प्रिय अप्रिय स्वजनों का त्याग नहीं करते, उनसे अनासक्त नहीं होते, तब तक आपके लिए सद्गुरु सार्थक नहीं होता, आपके लिए ज्ञान सार्थक नहीं होता। खगेंद्रानंद से महाराज ने कहा कि जप तप योग से तन मन वचन जब तक थक न जाए तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हर रोज
नए उत्साह से प्रयत्न करना चाहिए, तब कहीं जाकर ज्ञान की पात्रता प्राप्त होती है। नित्य प्रति अपनी शारीरिक शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति को दांव पर लगाकर देखें कि कुछ ही दिनों में प्रभु का चमत्कार कैसे नहीं होता। अब महाराज एक आख्यायिका देता है जिस पर आप सब ध्यान दें। अपने महल में रहना बेटे, फूलों की शैया पर सोना, अमृत का पान करना और नव युवती का संग करना। ऐसा महात्मा भगीरथ जी की माँ ने उन्हें तप के लिए आज्ञा देते समय कहा। यह क्या कह रही हो माँ? तप में तो ये विरोधी बातें हैं। हिमालय में तो मैं किसी के घर मकान में रहूँगा ही नहीं, किसी के गद्दे तकिए मांगूंगा ही नहीं और किसी से भी भोजन की भिक्षा भी नहीं करूँगा। आकाश वृत्ति से कंद मूल फल फूल जो मिल जाएगा उसी प्रसाद को पाकर मैं तप करूँगा। तथा नव युवती के संग की तो बात ही नहीं है, वह तो मेरे तप में साधक न बनकर बाधक ही बनेगी। ऐसा भगीरथ जी ने माँ से कौतूहलवश पूछा। माँ ने कहा, तुम समझ नहीं पाए बेटे, तो सुनो। महल में रहते रहते महल रूपी वासना अपने मन में उतर जाती है, अतः प्रतिकूलता के आने पर अयोध्या का महल तुम्हें याद आने लगेगा। वैसी स्थिति में तुम यह भी सोच सकते हो कि इस प्रकार की घोर तपस्या तो मैं अपने महल में ही कर सकता था, क्योंकि उस महल में मेरे तप की हर तरह से सुरक्षा होती और निर्बाध मेरी तपस्या पूरी हो जाती, जबकि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अतः आज से ही तुम अयोध्या के महल को छोड़कर 9 दरवाजों वाले अपने शरीर रूपी महल में स्थित हो जाओ। जिसे तुम अपना शरीर मान लिया है वह तुम्हारा शरीर तो है नहीं, यह तो भगवान का दिव्य मंदिर है। तुम इसी मंदिर में रहकर भगवान के नाम का जप करना, उन्हें पुकारना, अयोध्या अयोध्या के महल तथा अयोध्या वासियों का स्मरण मत करना, नव युवती का संग करना, अर्थात हिमालय तक जाने में तुम जहाँ तपस्या करोगे वहाँ तक जाने में कुछ दिन महीने लग जाएंगे, क्योंकि हरिद्वार तक तो रथ जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें रथ से नहीं जाने दूंगी। भगवान के पथिक तो भगवान के लिए रथ पर जाना शोभा नहीं देता। अतः तुम मार्ग में पैदल जा रहे हो और कहीं सामान्य से सामान्य भगवत भक्त कथा कह रहा हो तो तुम भी वहाँ बैठकर आदर मान सम्मान तथा प्रेम के साथ कथा को ध्यान से सुन लेना। यद्यपि मैं जानती हूँ कि तुम वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, लेकिन ज्ञान का अभिमान मत करना। सुन लेना, भगवत कथा सुनने से नित्य प्रति तन मन वचन हृदय को दिव्य शक्ति प्राप्त होती रहेगी। इसी को नव युवती का संग करना कहते हैं। फूलों की सैया पर सोना, अर्थात जब हिम प्रदेश में चले जाना जहाँ तुम्हें भगवती गंगा को प्राप्त करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है, तो वहाँ गुरुदेव ने जो तुम्हें जप करने का मंत्र दिया है उसे खड़े खड़े ही जप करना। आसन सिद्धि की कामना मत करना। पता नहीं कब आसन सिद्ध होगा कब नहीं होगा, इसलिए खड़े होकर जप करना। और जब शरीर थक कर चूर चूर हो जाए, बैखरी एवं मध्यम वाणी भी जप करते करते थक कर सम शांत हो जाए, नींद के वेग से शरीर गिर गिर पड़े, उस अवस्था में जब पत्थर की चट्टान पर सोओगे तब फूलों की सैया जैसी प्यारी नींद आएगी। 3-4 घंटे की नींद भी तन मन वचन को शक्तिमान कर देने वाली होगी। जगते ही तेजस्विता एवं दिव्य चेतना की अनुभूति होगी। अमृत का भोजन करना, अर्थात जब तप करते करते भूख उत्पात मचा दे, इतनी कमजोरी आ जाए कि खड़े न रह पाओ, तो कंद मूल जंगली फल फूल भी खाकर जब झरने का जल पियोगे तो दिव्य व्यंजन दिव्य भोजन करने जैसी संतुष्टि होगी। इसी को कहते हैं अमृत का पान करना। महात्मा भगीरथ ने अपनी साध्वी माँ की आज्ञा का पालन किया और सभी जानते हैं कि सफलता ने उनके चरणों को चूम लिया। माँ गंगा वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर उतर आई। इस आख्यायिका से महाराज
भी कहना चाहता है कि आप विज्ञान में स्थित होकर जप तप योग से अपने तन मन वचन हृदय को हर रोज थक जाने दें। 24 घंटे की समय सारणी इस प्रकार बना ले कि आप सबको गप शप का समय ही न मिले, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है, श्रद्धा व लंभते ज्ञानम। इसमें संदेह ही नहीं कि श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उसे संयमी भी होना होगा, अर्थात जितेंद्रिय होना होगा, और सद्गुरु के पास सदा तत्पर रहना होगा, क्योंकि पता नहीं कि कब ज्ञान की गंगा बहने लगे। महात्मा भरत के आर्त भाव को देखकर अपने प्रति समर्पित हुए प्रिय पुत्र भरत के लिए दिव्य वात्सल्यमयी माँ कौसल्या के स्तनों से 13-14 वर्ष का सूखा हुआ दूध टपकने लगा। उसी प्रकार आध्यात्मिक स्तनों वाला सद्गुरु आपके आत्मसमर्पण से दिव्य वात्सल्य में भरकर कब आपको दिव्य ज्ञान में दूध का पान कराने लगे, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। वह ही क्यों स्वयं आप कब महात्मा अर्जुन की तरह विषादी हो जाएं, जिस विषाद रूप जेर से वह आत्मज्ञान प्रकट करने लगे, इसे भी नहीं कहा जा सकता। अतः 24 घंटे वहाँ आपको सजग रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। पता नहीं आपके भोजन करते समय ही वह आकर आपको ज्ञान देने लगे, आप उसकी याद में जल पी रहे हों और वह उसी समय आपको ज्ञान देने लगे, आप उसकी याद में सो रहे हों और वह उसी समय आकर ज्ञान देने लगे, आप उसका स्मरण कर झाड़ू लगा रहे हों, बर्तन मांज रहे हों, भोजन बना रहे हों और वह आपको आकर ज्ञान देने लगे, आप जप तप योग कर रहे हों और वह उसी समय आकर आपको ज्ञान देने लगे, तो आप उसका स्वागत करना। उस समय यह मत कह देना कि गुरुदेव आप चलें, मैं 10-15 मिनट में काम करके आया, अन्यथा बड़ी हानि हो जाएगी आपके लिए। उसके लिए तो पता नहीं वह 10-15 मिनट कब आएगा। आप क्या जानेंगे उसके हृदय की बात को कि वह आपके आत्मसमर्पण में आपको ज्ञान देने के लिए कब पागल हो जाएगा। गाय का बछड़ा अन्य बछड़ों के साथ भले ही खेल कूद में मस्त रहे, लेकिन गाय माता के स्तनों में जब दूध भर जाता है, तब दूध टपकने लगता है, तब वह दूध पिलाने के लिए डकारने लगती है, ओम ओम की ध्वनि से बछड़े को पुकारने लगती है। अतः आप ये न भूलें कि जितना आप सद्गुरु से आत्मज्ञान लेने में पागल हैं, उससे कई हजार गुना वह देने में पागल है। आत्मज्ञान देने में आतुर सद्गुरु ने शिष्य की गुफा पर आवाज ही लगा दी, क्या कर रहे हो, देर है क्या आने में? जी गुरुजी, 15-20 मिनट में जप पूरा हो जाएगा, ऐसा शिष्य ने उत्तर दिया। ज्ञान देने की कामना से आया हुआ पागल सद्गुरु अपने आनंद की मस्ती में यह कहते हुए लौट गया कि तू घायल कि मैं घायल, घायल मन की घायल जाने, तू नहीं घायल मैं ही घायल, पागल मेरा मन पहचाने।